शरारती कबूतर और जादुई पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक बड़ा सा बड़ का पेड़ था। लेकिन वह कोई आम पेड़ नहीं था। वह था एक जादुई पेड़ जो बोल सकता था, हंस सकता था और चाहने पर कोई भी फल दे सकता था। उसी पेड़ पर रहता था एक शरारती कबूतर जिसका नाम था चिको। चिको दिन भर जंगल में उड़ता रहता, किसी के घर से रोटी चुरा लाता तो कभी किसी की पूंछ खींचकर भाग जाता। सारे जानवर उससे परेशान थे, लेकिन उसकी मासूम आंखें देखकर कोई ज्यादा गुस्सा नहीं करता। जादुई पेड़ ने कई बार चिको से कहा, बेटा, शरारत अच्छी है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। अगर तुम दूसरों को परेशान करोगे तो एक दिन मुसीबत में पड़ जाओगे। पर चिको कहाँ मानने वाला था। वो तो और भी मस्ती करता। एक दिन चिको ने तय किया कि वह जादुई पेड़ को ही मूर्ख बनाएगा। उसने पेड़ से कहा, मुझे एक ऐसा फल दो जिसे खाकर मैं उड़ते उड़ते अदृश्य हो जाऊं। पेड़ मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन याद रखो, इस फल का गलत इस्तेमाल किया तो उसका बुरा नतीजा होगा। चिक्को ने वह फल खाया और सच में वह अदृश्य हो गया। अब उसकी शरारतें और भी बढ़ गईं। वह अदृश्य होकर सबके घरों में घुस जाता, खाना चुराता, बच्चों को डराता और फिर हंसता रहता। एक दिन उसने सोचा कि वह राजा के महल में जाकर खजाने की पेटी उड़ाकर लाएगा। अदृश्य होकर वह महल पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने खजाने की पेटी को छुआ, वह जादुई रूप से भारी हो गई और चिक्को वहीं फंस गया। राजा के सैनिकों ने मंत्रियों से सलाह ली और पता चला कि वह जादुई पेड़ का फल खाने वाला कोई शरारती जीव है। उन्होंने तुरंत उस पर एक जादुई जाल फेंका और चिको पकड़ में आ गया। अब उसकी अदृश्य शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। वह डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक पेड़ की आवाज आई, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, चिक्को, लेकिन अब वक्त है सीखने का। राजा ने चिक्को को माफ कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि वह जंगल के सभी जानवरों की सेवा करेगा, बीमारों को फल लाकर देगा, छोटे बच्चों को उड़ना सिखाएगा और कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। चिक्को को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और सच में बदल गया। अब जंगल में जब भी कोई नया पक्षी आता तो सबसे पहले चिको उसे जादुई पेड़ की कहानी सुनाता और कहता, मस्ती जरूर करो, लेकिन किसी की मुश्किल मत बनो। सीख, शरारत करना बुरा नहीं, लेकिन जब हमारी मस्ती किसी और के लिए मुसीबत बन जाए तो वह गलत हो जाता है। समझदारी से किया गया व्यवहार ही सच्ची चतुराई है।